नमस्कार दोस्तों, अपन चर्चा कर रहे हैं कथोड़ी जनजाति। और कथोड़ी जनजाति के बारे में देखिए, कथोड़ी जो जनजाति है यह है राजस्थान में जो कथोड़ी जनजाति है। वैसे ये जो कथोड़ी जनजाति है महाराष्ट्र की मूल जनजाति है। महाराष्ट्र से राजस्थान में, राजस्थान के कुछ जिलों में है, जैसे कि उदयपुर, डूंगरपुर, झालावाड़ में ना बांसवाड़ा, इन जिलों में ये निवास करती है। तो इसकी मात्रा राजस्थान में बहुत कम है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वैसे ये मांसाहारी और शराबी जनजाति है। इसमें स्त्री पुरुष दोनों शराब पीते हैं। बंदर का मांस खाना ये लोग बहुत पसंद करते हैं। तो इनके बारे में हम जानेंगे कैसे कौन से लोग हैं जो बंदर का मांस खाना पसंद करते हैं और वो शराबी हैं, जिनमें स्त्री पुरुष सभी और मांसाहारी अधिकतर जनजाति है। महाराष्ट्र से यहाँ जनजाति जो आई उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, कौन कौन से और क्या कहते हैं, वो अपने झोंपड़े को क्या कहते हैं, उनके मुखिया को ये क्या कहते हैं, जो सारी जानकारी यहाँ है। मराठी जो साड़ी पहनते हैं उसको क्या नाम से जानते हैं, ये जानकारी व इतिहास दोनों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, कथोड़ी जनजाति राजस्थान में जनजाति की जो आबादी है 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है, 4833 4833 की आबादी है। राजस्थान में बात करते हैं तो राजस्थान में जो सर्वाधिक आबादी है, सबसे ज्यादा कथोड़ी जनजाति निवास करने वाला जो जिला है वो उदयपुर है। उदयपुर जिलों में कथोड़ी जनजाति सबसे ज्यादा निवास करती है। और इस जिले में कितनी है, इनकी जनसंख्या बहुत कम मात्रा में है, 2488 इनकी जनसंख्या है, 2488 मात्र इनकी जनसंख्या है। पंचायत समिति तो देखिए, उदयपुर की जो पंचायत समिति है उनमें झाडोल पंचायत समिति में, काटड़ा पंचायत समिति में और सराड़ा पंचायत समिति में ये जनजाति निवास करती हैं। उदयपुर के अलावा जो अन्य जिले हैं उनमें डूंगरपुर में ये कथोड़ी जनजाति निवास करती है, बांसवाड़ा में भी इसके लोग पाए जाते हैं और झालावाड़ में ये लोग पाए जाते हैं। सिर्फ इन 4 जिलों में ही कथोड़ी जनजाति ज्यादातर मात्रा में राजस्थान में पाई जाती है। लेकिन ये जनजाति राजस्थान की जनजाति नहीं है। मूल रूप से ये जनजाति कहां की है, कहां की रहने वाली है, महाराष्ट्र की जनजाति है। और महाराष्ट्र से ये कहां पर आई, राजस्थान में आकर बस गई और यहाँ रहने लगी। अब कथोड़ी जनजाति को क्यों कहा गया, कथोड़ी बनने के यानी कत्थे का काम करते थे, कत्था बनाने का जब काम करने थे उसमें निपुण होने के कारण ये क्या कहलाए, कथोड़ी कहलाए। हम कहते हैं अधिकतर जो जातियां हैं वो कर्म के आधार पर बनी और स्वविवेक बनाई, ना कि किसी ने बनाई। जिसने जो कर्म किया उसकी वो जाति स्वविवेक से बनने लगी, बाकी के सब एक हैं। जब हम वेदों को पढ़ते हैं, ऋग्वेद को पढ़ते हैं, वहां वर्ण है और वर्ण के बाद में जातियां, जातियां कर्म के आधार पर बनी है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष ने बनाई है। उसको मान्यता समाज ने दी है, सभी ने दी है। तो आगे देखते हैं, कथोड़ी जनजाति कत्था बनाने के कारण इसको क्या कहने लगे, कथोड़ी। और कथोड़ी लोग जो व्यवसाय करने लगे उनका एक झुंड होने लगा और उन्हीं में उनके शादी विवाह भी होने लगे, तो कथोड़ी कहलाए। चलो आगे चर्चा करते हैं। खेर वृक्ष, जो कत्था निकलता है वो खेर वृक्ष से निकलता है। और इस खेर वृक्ष की जो कटाई है इस पर सरकार के द्वारा क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। जब सरकार के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लगाने के कारण उनका व्यवसाय क्या हो गया, ठप हो गया। फिर वो अन्य व्यवसायों की तरफ अपने आप को ढकेलने लगे, अन्य कार्य वो करके अपनी जीविका चलाने लगे। इन लोगों की जो झोपड़े होते हैं, कच्ची झोपड़ियां जो झोपड़ा बना के रखते हैं, झोपड़ी जो कि उनको ये खोलड़ा कहते हैं, खोलरा के नाम से ये उनको जानते हैं। इनके जो मुखिया हैं, मुखिया को नायक कहा जाता है। मराठी साड़ी जो स्त्रियां पहनती हैं, मराठी जो साड़ी होती है उसको जो स्त्री पहनती है उसको ये फड़का कहते हैं, फड़का के रूप में जानते हैं। स्त्री पुरुष दोनों ही, स्त्री हो महिला हो चाहे पुरुष, मतलब पूरा समाज, सभी कथोड़ी दोनों क्या हैं, शराबी हैं। अधिकतर ये शराब पीते हैं, शराब पीने वाले हैं। और ये मांसाहारी जनजाति है, मांसाहार विशेष तौर से ये करती है। और मांसाहार में जो शराब पीता है वो अधिकतर मांसाहार करता है। और मांसाहार में इसका बंदर का जो मांस खाना है ये इसको बहुत ज्यादा पसंद है। बंदर का मांस खाने वाली एकमात्र जनजाति कथोड़ी जनजाति है। इसका जो नृत्य है मावलिया नृत्य और होली नृत्य है ना। इस प्रकार की जनजाति ये क्या होती है, दूध का सेवन नहीं करती। तो ये क्या करती है, दूध के सेवन से बचती है, दूध का सेवन ये नहीं करते, ऐसी इनकी मान्यता है। कथोड़ी जनजाति की जानकारी को लाइक व शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।